मैं जेपी चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड। सर्विस टू सेविंग गाइड में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को निलंबित किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है, तो वह कर्मचारी काफ़ी परेशान हो जाते हैं और इसके पीछे की जो वजह होता है सस्पेंशन के बारे में सही जानकारी नहीं होना, और इसी वजह से उनके मन में बार-बार यह ख्याल आता रहता है कि अब उनकी नौकरी रहेगी या फिर जाएगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने लॉ ऑफ सस्पेंशन पर इस सीरीज की शुरुआत की है, और इस सीरीज में मैं आपको सस्पेंशन से संबंधित हर एक जानकारी देने जा रहा हूं। अगर आप भी लॉ ऑफ सस्पेंशन का मास्टर बनना चाहते हैं तो इस सीरीज के आखिरी वीडियो तक को जरूर देखें ताकि आपको भी पूरी जानकारी हो सके। तो दोस्तों, जहां तक पार्ट 1 की बात है तो इस पार्ट में मैं आपसे बेसिक क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं कि सस्पेंशन क्या होता है। इससे जुड़ी हुई कुछ अनोखे तथ्य भी आपको बताने जा रहा हूं जो कि इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा और इसके बारे में शायद आप जानते भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो कि इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले सस्पेंशन क्या होता है, निलंबन क्या होता है और सस्पेंशन का उद्देश्य क्या होता है। इसके आगे आपको बताऊंगा कि सस्पेंशन क्या किसी तरह का दंड है, पेनल्टी है, और इससे आगे भी कुछ प्रश्नों का उत्तर मैं आपको दूंगा जो कि आपके लिए काफी यूजफुल है, क्योंकि कई सारे दर्शकों ने पूछा है कि क्या किसी भी केंद्रीय कर्मचारी को बिना मेमो दिए हुए, बिना किसी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी कि प्रारंभिक जांच के या बिना उनके पक्ष को सुने हुए सस्पेंड किया जा सकता है? तो इसका भी आंसर इस वीडियो में आपको मिलने जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने अपने चैनल सर्विस टू सेविंग गाइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए जानते हैं इससे संबंधित जो नियम है उसके बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं सस्पेंशन की। तो सस्पेंशन क्या है, तो शॉर्ट में इसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि सस्पेंशन इज अ टेम्पोररी डिप्राइवेशन ऑफ ऑफिस। यानी कि सस्पेंशन क्या होता है, कुछ समय के लिए सरकारी कर्मचारी को जो ऑफिशियल वर्क होता है उससे अलग कर दिया जाता है। यानी कि अगर उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग हो या फिर कोई इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग हो या कोर्ट में यानी कि क्रिमिनल केस के संबंध में कोई भी इंक्वायरी या फिर ट्रायल पेंडिंग हो, तो इस दौरान उस सरकारी कर्मचारी को ऑफिस से अलग रखा जाता है। अब इसके लिए अलग रखा जाता है यानी कि फाइनल एक्शन जो भी उस सरकारी कर्मचारी ने इनडिसिप्लिन किया है या उन पर डेलिक्वेंसी का आरोप है या दुर्व्यवहार का, जिसे आप मिसडिमिनार कहते हैं, तो ये जो आरोप लगा है, तो इसके संबंध में अगर जो कोई एक्शन लिया जाएगा उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, तो फाइनल एक्शन लेने से पहले उस सरकारी कर्मचारी को ऑफिस से दूर रखने के लिए सस्पेंड किया जाता है। अब जो पहला क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा कि सस्पेंशन क्या किसी तरह का दंड है, तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं कि सस्पेंशन इज नॉट अ पेनल्टी। सस्पेंशन को सीसीएस सीसीए रूल्स 1965 के तहत पेनल्टी नहीं माना जाता, यह किसी तरह का दंड नहीं होता है। और यह एक तरह का इंटरिम ऑर्डर है, यानी कि बीच में ही ऑर्डर जारी किया जाता है ताकि उस सरकारी कर्मचारी के जो पावर है या फिर उनका कार्य है, फंक्शन है या फिर उनका विशेषाधिकार है, तो उसको होल्ड पर रखा जाता है। यानी कि इससे उस सरकारी कर्मचारी को वंचित रखा जाता है, बस यही पर्पस होता है, यह एक इंटरिम ऑर्डर होता है। सस्पेंशन के दौरान जो मास्टर और सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है वो खत्म नहीं होता है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एम्प्लॉय एम्प्लॉय ही रहता है, जो उनका कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, जो एम्प्लॉयर है, जो कि गवर्नमेंट होता है, तो दोनों के बीच में जो पहले रिलेशन था वही रिलेशनशिप रहता है। बस सरकारी कर्मचारी को काम से अलग कर दिया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि रिमेन्स इन अ स्टेट ऑफ सस्पेंडेड एनिमेशन, यानी कि जो पावर या ड्यूटी है या प्रिविलेज है सरकारी कर्मचारी का, उसे बस सस्पेंड कर दिया जाता है, उसे होल्ड पर रख दिया जाता है। अब यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि यह एक इंटरमीडिएट स्टेप है, यानी कि बीच का कदम है। लेकिन सस्पेंशन के बारे में जो कहा जाता है कि यह पेनल्टी नहीं है, लेकिन इसका जो कंसिक्वेंसेज होता है, तो मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूँ कि इसका जो कंसिक्वेंस होता है कई सारी डिपार्टमेंटल पेनल्टी से भी खतरनाक होता है। और क्या खतरनाक होता है, इसे इस सीरीज के आगे के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यह कितना खतरनाक होता है। कई सारे पेनल्टीज भी ऐसे हैं जिससे ये ज्यादा खतरनाक है, इससे कम खतरनाक पेनल्टी होता है। अब यहाँ देखते हैं
नोट में। अब एक-एक क्वेश्चन का आंसर आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले जो सस्पेंड किया जाता है, तो नॉर्मल केस में किसी भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड नहीं किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एलिगेशंस ऑफ सीरियस नेचर, जब किसी सरकारी के कर्मचारी के खिलाफ कोई गंभीर प्रकृति का कोई जब एलिगेशन रिसीव किया जाता है ऑफिस के द्वारा, या जब उन पर कोई गंभीर आरोप लगता है, तो उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की जाती है। यानी कि जो भी आरोप लगते हैं, तो उसमें इंक्वायरी करना ज़रूरी होता है। तो जो पेंडिंग इंक्वायरी होता है, यानी कि जब तक इंक्वायरी समाप्त नहीं होता, तो इसी बीच में सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये पहला स्टेप है। यानी कि कोई चार्ज उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ फ्रेम हो या ना हो, लेकिन कोई चार्ज डिसाइड करने से पहले ही सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, अगर उनके खिलाफ कोई गंभीर एलिगेशन आता है या उस सरकारी कर्मचारी पर कोई गंभीर आरोप लगता है। तो आप समझ गए होंगे कि चार्जशीट देने से पहले ही सस्पेंड किया जाता है, उसके बाद भी सस्पेंड किया जा सकता है, या जब भी कोई सीरियस एलिगेशन डिपार्टमेंट को रिसीव होता है, तो सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेने से पहले सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि चार्जशीट देने से पहले ही सस्पेंड कर दिया जाता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर है, कई सारे जो दर्शक हैं, उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है पिछली वीडियो पर, सस्पेंशन से संबंधित पिछली वीडियो पर, क्या सरकारी कर्मचारी के पक्ष को सुने हुए बिना भी क्या उसे सस्पेंड किया जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ आर्टिकल 311 देख सकते हैं, ये सस्पेंशन पर लागू नहीं होता है। आर्टिकल 311 जो कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके हिसाब से क्या है कि जब किसी भी सरकारी कर्मचारी को पेनल्टी दिया जाता है, खास करके डिसमिसल, रिमूवल या फिर कंपल्सरी रिटायरमेंट, तो उनके पक्ष को सुनना बहुत ही जरूरी होता है। यह कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। जहां तक बात करते हैं सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन को जब पेनल्टी ही नहीं मानता, यानी कि सीसीए रूल्स के तहत इसे पेनल्टी नहीं माना जाता, तो सरकारी कर्मचारी के पक्ष को सुना भी नहीं जाता। यानी कि सस्पेंड करने से पहले उनके पक्ष को नहीं सुना जाता, उनको मौका नहीं दिया जाता। यानी कि बिना उनके पक्ष को सुने हुए, बिना उनको किसी तरह का मौका दिए हुए सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है, और यह सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे अप्रूव किया है। इसे माना है कि यह जो प्रोसीजर है बिल्कुल ही सही है। तो आप समझ गए कि बिना आपके सुने हुए, आपके पक्ष को जाने हुए भी डिपार्टमेंट सस्पेंड कर सकती है, सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड कर सकता है। अब अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ आप देख रहे हैं नोट 3 में, यहाँ क्वेश्चन है होल्डिंग ऑफ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नोट एंड एसेंशियल रिक्वायरमेंट। कई सारे दर्शकों ने पूछा है कि सस्पेंड करने से पहले क्या किसी तरह की प्रारंभिक जांच होनी चाहिए, या फिर डिपार्टमेंट बिना किसी प्रारंभिक जांच के ही कर्मचारी को सस्पेंड कर सकता है? तो उसका उत्तर यहाँ यहाँ पर है कि जनरली सस्पेंड करने से पहले, यानी कि सस्पेंशन ऑर्डर जो जारी होता है, उससे पहले जो डिपार्टमेंट है या जो गवर्नमेंट है, एक फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी करती है। इसे कहा जाता है फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, यानी कि तथ्य क्या है। लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, हर समय जरूरी नहीं है कि फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी या प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करने के बाद ही सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाए। यानी कि यह मैंडेटरी नहीं है, बिना इस तरह की इंक्वायरी किए हुए भी डिपार्टमेंट कर्मचारी को सस्पेंड कर सकती है। क्योंकि यहाँ पर एक जो सीसीए रूल्स के 10(1) में लिखा हुआ है कि कंटेम्पलेशन के ग्राउंड पर, यानी कि डिपार्टमेंट या सरकार उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेने के बारे में सोच रही है, तो इसे कहते हैं कंटेम्पलेशन, यानी कि विचार कर रही है। तो अगर ऐसे विचार करती है सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एक्शन लेने की, तो भी सरकारी कर्मचारी को ये जो है सो सस्पेंड किया जा सकता है। और एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या रीजन बताना जरूरी होता है? क्या सस्पेंड जिस ग्राउंड पर किया जाता है, तो क्या यह रीजन बताना जरूरी होता है? तो इसे भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ तो आप समझ गए कि बिना किसी इंक्वायरी के भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जा सकता है। अब बात होती है रीजन की, क्या रीजन बताना जरूरी होता है? तो यहाँ नोट 4 में देख सकते हैं, एन एम्प्लॉय में बी सस्पेंडेड विदाउट कम्युनिकेटिंग एनी रीजन। कई सारी तरह का सस्पेंशन है, वहां तो सस्पेंशन ऑर्डर में ही रीजन का मेंशन होता है, लेकिन जब किसी कर्मचारी को कंटेम्पलेटेड ग्राउंड पर सस्पेंड किया जाता है, यानी कि कंटेम्पलेटेड, यानी कि यह सस्पेंशन ऑर्डर में लिखा रहता है कि आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करने के बारे में सोचा जा रहा है, यानी कि कंटेम्पलेट किया जा रहा है। तो इस केस में रीजन बताना भी जरूरी नहीं होता है। तो आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि बिना रीजन बताए भी किसी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंशन में रखा जा सकता है, जब उनको रीजन ही ना पता हो कि उनको सस्पेंड क्यों किया गया है? तो ये जान लीजिए कि अगर बिना कोई रीजन बताए हुए सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है रूल 10 के तहत, तो ऐसा कहा गया है कि जो चार्जशीट देने के लिए 90 दिन का टाइम रखा गया है, 90 डेज का, तो 90 डेज के खत्म होने से पहले उस सरकारी कर्मचारी को इसका रीजन बताना होगा। यानी कि एक्सपायर 90 डेज का टाइम पूरा होने से पहले
सरकारी कर्मचारी को रीजन बताना होगा कि क्यों उनको सस्पेंड किया गया है। अब ऐसा क्यों ज़रूरी है, तो ये भी मैं बता देता हूँ कि सीसीएस सीसीए रूल्स के रूल 23 के तहत सस्पेंशन के खिलाफ सरकारी कर्मचारी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि 90 डेज़ पूरा होने से पहले सरकारी कर्मचारी को रीजन बताना अनिवार्य है। यह एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर सस्पेंड क्यों किया जाता है? उद्देश्य क्या होता है? तो सबसे पहले यहाँ आप देखिए कि इसके बारे में पहले भी बता दिया है कि जब कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पेंडिंग होता है, तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जब पेंडिंग होता है, तो उस समय सरकारी कर्मचारी को जनरली सस्पेंड किया जाता है। और इसके पीछे का जो वजह होता है, ताकि सरकारी कर्मचारी जो ऑफिस में या जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उनके खिलाफ, जो प्रारंभिक जांच चल रही है, उसमें इंटरफेयर ना करे, या फिर जो मटेरियल एविडेंस है, यानी कि ओरल या डॉक्यूमेंट्री, दोनों में जो भी कोई हो। ओरल होता है, कोई गवाह है उस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ, या कोई रिटेन डॉक्यूमेंट है, तो उसके साथ छेड़छाड़ ना करे। इस वजह से सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि सस्पेंशन के बाद सरकारी कर्मचारी ऑफिस नहीं जा सकते, ऑफिस अटेंड नहीं कर सकते, उनको ऑफिस में एंट्री नहीं दिया जाता है। और इसके पीछे का एक कारण ये होता है। अब दूसरा कारण भी होता है कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी का इन्वॉल्वमेंट किसी क्रिमिनल केस में होता है, और यह केस ऐसा होता है कि जिसे मोरल टर्पीट्यूड के कैटेगरी में रखा जाता है, कि क्रिमिनल ऑफेंस भी ऐसा होता है कि मोरल टर्पीट्यूड के केस में रखा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मोलेस्टेशन होता है, या पॉक्सो एक्ट के तहत जो भी ऑफेंस होता है, या बहुत सारी डकैती है, या ग्रेव चार्जेज जो होता है क्रिमिनल आईपीसी के तहत, तो कई सारे ग्रेव चार्जेज हैं। ऐसा चार्ज लगता है जिसको मोरल टर्पीट्यूड का केस कहा जाता है। तो इस दौरान भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड रखा जाता है। तो अब इसके लिए क्या है कि जब किसी के खिलाफ मोरल टर्पीट्यूड का चार्ज हो, यानी कि ऐसा अपराध है जिसे मोरल टर्पीट्यूड के कैटेगरी में गिना जाता है, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी को ऑफिस में रखने का कोई भी औचित्य नहीं बनता है। तो जनरली ऐसे कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है जब मोरल टर्पीट्यूड का केस होता है। तो ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के दौरान भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, ताकि फिर वही कारण है कि इस तरह का छेड़छाड़ ना करे। ऐसे आदमी का ऑफिस में भी रहना ठीक नहीं है, जिन पर उतना बड़ा चार्ज लगा हुआ है। अब तीसरा कारण एक और होता है कि यहाँ पर एक पब्लिक रीजन होता है कि सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड करके डिपार्टमेंट यह दिखाना चाहती है कि डिपार्टमेंट करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार के साथ कोई भी समझौता नहीं करेगी, या अगर किसी का ग्रेव मिसकंडक्ट है तो उसे छोड़ेगी नहीं। यह दिखाने के लिए भी सस्पेंड किया जाता है। ये भी एक यहाँ कारण होता है। और लास्टली मैं बताना चाहूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई के फेवर में भी कभी-कभी होता है। जैसा कि मैंने बताया था कि जब किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग शुरू किया जाता है, तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस होते हैं कि आगे क्या होगा। अब ऐसी परिस्थिति में तो आप जानते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट में यह होता है कि ऐसे आदमी को ऑफिस में काम करने नहीं दिया जाए जो कि साइकोलॉजिकली फिट नहीं है। जब हमेशा सोचता रहेगा डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग के बारे में, तो ऑफिस में भी काम सही से नहीं कर पाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी को निलंबित किया जाता है। और इसका पॉजिटिव साइड क्या होता है, सरकारी कर्मचारी के पास में काफी टाइम मिल जाता है, यानी कि जब सस्पेंशन में होता है तो ना तो ऑफिस जाना है, ना कोई काम करना है। तो इस दौरान सरकारी कर्मचारी अपने केस पर ध्यान दे सकता है, अपना डिफेंस प्रिपेयर कर सकता है, और अपने आप को चार्जेस से, जो आरोप लगे हैं, तो आरोप मुक्त करने के लिए अपना केस पर ध्यान दे सकता है, अपने प्रिपरेशन कर सकता है अपने डिफेंस करने के लिए। तो ये भी एक वजह है, ये कर्मचारी के भी फेवर में होता है। अब कई बार इसको भी ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है। तो दोस्तों, आपने देख लिया कि जो सस्पेंड करने का कारण है, अलग-अलग होता है। सस्पेंशन क्या है? क्या यह पेनल्टी है? क्या बिना मेमो या किसी अपॉर्च्युनिटी के, या फिर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के सरकारी कर्मचारी को क्या सस्पेंड किया जा सकता है? तो ये सारी जानकारी शायद आपके पास नहीं होगी, आप पहले से आप जानते भी नहीं होंगे। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब सस्पेंशन के बारे में आपको पता चल गया होगा, सस्पेंशन है क्या? और सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड करने के पीछे की वजह क्या है। तो दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।